वही शिक्षक वही कंटेंट उस 500 रुपए में पढ़ाया जाएगा उसको। वो बाप भी फक्र से अपना छाती चौड़ा करके बच्चों को भेजे। देखिएगा, मैं आज कह रहा हूं प्रशांत जी, हर घर से बच्चा निकलेगा, हर घर से मेरी बहनें निकलेंगी और वो शिक्षा केंद्र पर आके पढ़ेंगी, क्योंकि शिक्षा की क्रांति से बड़ा कुछ क्रांति नहीं हो सकता है और शिक्षा की व्यवस्था से कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सकती। मान लीजिए किसी के पास इन्वर्टर बैटरी एक्स्ट्रा है, किसी के घर में अपना स्कूल चलता है, बहुत सारे स्कूल वाले लोग भी कांटेक्ट किए हैं कि सर हम गांव में स्कूल चलाते हैं, हम कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो हम खोलना चाहते हैं। उनके पास बेंच ऑलरेडी है, इन्वर्टर बैटरी ऑलरेडी है, बोर्ड ऑलरेडी है, प्रोजेक्टर ऑलरेडी है, घर में बोले सर लैपटॉप भी, कुछ नहीं खरीदना है, सिर्फ 40,000 में काम हो जाएगा। हमारा हिस्सेदारी सिर्फ 40,000 है प्लस 18% जीएसटी। तो फ्रेंचाइजी का मॉडल बड़ा सिंपल सा है, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 1,40,000 का है। वो शिक्षा केंद्र आपसे 1,40,000 नहीं ले रहा है, उस पैसे में से 90,000 रुपए का सामान खरीदना है। जो सामान आप अपने इलाके से खरीदिए वो सब जगह मिलता है। शिक्षा केंद्र आपसे क्या लेगा, हम आपको फ्रेंचाइज पार्टनर नियुक्त करेंगे, तो 40,000 रुपए हमारा फ्रेंचाइजी फीस है केवल। ये पैसा भी हम 3 साल के बाद आपको 2 पार्ट में रिफंड कर देंगे। एग्रीमेंट में होगा ये, डेफिनेटली ये लिखा रहेगा। बीपीएससी का गांव गांव लोग तैयारी करना चाहता है, दरोगा का वर्दी हर किसी को पसंद है, तो 25 बच्चा भी अगर आ जाता है सेंटर के पास, तो सुबह से लेकर शाम तक में 200 बच्चे आते जाते हैं। अगर 500 रुपया महीना भी फीस दे रहे हैं तो 1 लाख रुपए उनको आ रहा है रेवेन्यू। उस 1 लाख में 50% हमारे सेंटर ओनर का रहेगा। सामाजिक सरोकार के साथ साथ, क्रांति में सहभागिता के साथ साथ, आप समाज को बदलने के साथ साथ अपने मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को और नीड को भी पूरा कर रहे हैं। यह शिक्षा केंद्र है। पिछली बातचीत में हमने शशि जी से यह बात की थी कि कैसे शिक्षा केंद्र पूरे बिहार में, बिहार के हर ब्लॉक में खुलेगा और हर कोई जाकर वहां कोई सी भी पढ़ाई मात्र 500 रुपए में कर सकता है। आज हम दूसरा भाग लेकर आए हैं और आज हम शशि जी से ये जानने आए हैं कि जो लोग इसको चलाएंगे वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, उनका प्रोसेस क्या है। और अगर हम बहुत वास्तविकता से बात करें तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं और शिक्षा केंद्र अपने ब्लॉक में खोलना चाहते हैं, उनको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा के अलावा उनको बेनिफिट क्या होगा और इसका प्रोसीजर क्या है। इसी पर बात करेंगे। शशि जी हमारे साथ हैं, बड़ी लोग देखा वो वीडियो। अब सवाल ये है कि कैसे कैसे कोई खोलेगा और खोलने का प्रोसेस क्या है, बहुत विस्तार से बताइए। देखिए, शिक्षा केंद्र ये एक सामाजिक क्रांति है और शिक्षा की क्रांति है। इसमें हर लोग अपनी आहुति देना चाहते हैं और शिक्षा केंद्र में लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स भी आ रहा है। लगभग लास्ट 2 से 3 दिन के अंदर में लगभग 30 से 40 सेंटर के कन्फर्मेशन हैं हमारे पास, जिनका पेमेंट भी हमने ले लिया है। सो फ्रेंचाइजी का मॉडल बड़ा सिंपल सा है। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 1,40,000 का है। 1,40,000 रुपए टोटल इन्वेस्ट करना, लेकिन हमको नहीं चाहिए। वो शिक्षा केंद्र आपसे 1,40,000 नहीं ले रहा है, उस पैसे में से 90,000 रुपए का सामान खरीदना है। जो सामान आप अपने इलाके से खरीदिए वो सब जगह मिलता है। जैसे एक प्रोजेक्टर लेना होगा जिसकी कीमत 25,000 के आसपास आएगी, एक ऑडियो सिस्टम लेना होगा जो आहूजा का आएगा 10,000 रुपए के आसपास, 50 बच्चों के लिए एक कमरा चाहिए जिसमें 12 पीस बेंच लगे। एक बेंच पर 4 बच्चा भी बैठेगा तो 12 चौके 48 बेंच, 48 बच्चा बैठ सकता है। तो 12 बेंच चाहिए और 12 बेंच के लिए आपको लगभग 15 से 18,000 रुपए चाहिए। उसके अलावा आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए, हर किसी के घर में लैपटॉप डेस्कटॉप है, और एक इन्वर्टर बैटरी चाहिए। बस इतना सामान चाहिए जिसको खरीदने में, नया आप खरीदते हैं तो लगभग 90,000 रुपए का कॉस्ट आपको पड़ेगा। शिक्षा केंद्र आपसे क्या लेगा, हम आपको फ्रेंचाइज पार्टनर नियुक्त करेंगे, तो 40,000 रुपए हमारा फ्रेंचाइजी फीस है केवल। 40,000 फीस है, 18% इस पे जीएसटी लगेगा, 47,200 हमें आप डिपॉजिट करेंगे। लेकिन ये पैसा भी हम 3 साल के बाद आपको 2 पार्ट में रिफंड कर देंगे। एग्रीमेंट में होगा ये, डेफिनेटली ये लिखा रहेगा। जीएसटी नहीं करेंगे, जीएसटी तो आदमी क्लेम कर लेगा। जो जीएसटी आप हमें दे रहे हैं 40,000 रुपए, वो 7200 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे जीएसटी क्लेम में। जो 40,000 रुपए शिक्षा केंद्र के अकाउंट में आ रहा है, ये आने वाले 3 साल के बाद हम इनको 2 भाग में 20,000 का स्लॉट करके वापस भी कर देंगे और ये अग्रीमेंट में लिखा रहेगा। लेकिन हम अगर इसको फ्री कर दें प्रशांत जी, तो हमारे पास दिन में डेली 1,000 कॉल आ रहा है, 5,000 लोग आएंगे और सीरियस लोग नहीं आएंगे जो समाज में बदलना चाहते हैं। कोई इसको लेके आए, चलो शुरू कर देते हैं। तो ये फ्रेंचाइजी फीस पर रिफंड का भी मॉडल हमारे पास है, लेकिन मिनिमम 3 इयर्स का चलना चाहिए। और समाज को अगर आप बदलना चाहते हैं, अपने लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने आसपास के इलाकों को शिक्षित करना चाहते हैं, 1.5 लाख रुपए अगर आप बैंक अकाउंट में रखिएगा तो सालाना 6,000 रुपए ब्याज मिलेगा। अब सवाल ये कि आप क्या दे देंगे। देखिए, हम तो एक सबसे पहले देंगे कि आपके दिल को एक सुकून मिलेगा कि आप समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। पहली बात, ये सामाजिक सरोकार है। बिजनेस मॉडल की बात करें, आपने सिर्फ हमें 40,000 रुपए दिया है, उसके बदले हमारे पास टोटल 8 कोर्सेज चलेंगे। मतलब क्लास 9th की पढ़ाई होगी, क्लास 10th की होगी, क्लास 11th की, क्लास 12 की, ये 4 अलग अलग हो गए। बीपीएससी की पढ़ाई होगी, 5 हो गया, बिहार दरोगा हो गया 6, टीटी एग्जाम्स हो गया 7 और बिहार पुलिस हो गया 8। 8 डिवीजन चलेगा, रोटेशन बेसिस पे बैचेज चलेंगे और 8 बैच में अगर 25 से 25 बच्चा आता है ना, अब मैं आपको बता रहा हूं कि सैकड़ों में लोग आएंगे। जिस हिसाब से कॉल आ रहा है, स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, हम लोग मतलब खुश भी हैं और परेशान भी हैं, खुश भी हैं और परेशान भी हैं।
लोगों का रिस्पांस देख के। अगर 25-25 बच्चा भी 8 डिवीजन में आता है तो 200 बच्चे का क्लास होता है। 25 बच्चा तो हमारे अगल बगल में 9वां 10वां का मिल जाएगा, बिहार बोर्ड का, हिंदी मीडियम का। बीपीएससी का गांव गांव लोग तैयारी करना चाहता है, दरोगा का वर्दी हर किसी को पसंद है। तो 25 बच्चा भी अगर आ जाता है सेंटर के पास तो सुबह से लेकर शाम तक में 200 बच्चे आते जाते हैं। अगर 500 रुपया महीना भी फीस दे रहे हैं तो 1 लाख रुपए उनको आ रहा है रेवेन्यू। उस 1 लाख में 50% हमारे सेंटर ओनर का रहेगा। जो व्यक्ति वहां दिन रात मेहनत करेगा उसमें उसका 2-4-5 हजार रुपया बमुश्किल ब्लॉक पे किराया लगेगा, 4-5 हजार रुपए में किराया और बिजली बिल हो जाएगा, बाकी वो उसका रेवेन्यू होगा। 50% शिक्षा केंद्र लेगा और 50% जिसका केंद्र है उसको बिल्कुल वो केंद्र संचालित करेगा वो व्यक्ति, वो चूंकि मेहनत कर रहा है। हम सारा कंटेंट हम देंगे, पढ़ाएंगे, हम सब कुछ हम करेंगे, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति जो फ्रेंचाइज ले रहा है उसको रिटर्न मिलना चाहिए। और वैसा रिटर्न कोई बिजनेस नहीं दे सकता है। सामाजिक सरोकार के साथ साथ, क्रांति में सहभागिता के साथ साथ, आप समाज को बदलने के साथ साथ अपने मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को और नीड को भी पूरा कर रहे हैं, ये शिक्षा केंद्र है। हमको लगता है कि इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा केंद्र माने कि आप लोग देखेंगे, आपको कॉल करेंगे, शिक्षा केंद्र पर्सनली उन लोगों के लिए, मतलब उस ब्लॉक के जो सेंटर होगा उसके प्रचार के लिए क्या करेगा? क्या आप विशेष लोगों को हायर करेंगे या फिर क्या आप वैसे शिक्षित लोगों को वहां भेजेंगे उस ब्लॉक में? देखिए, शिक्षा केंद्र में अब सवाल उठता है कि एडवर्टाइजमेंट का मॉडल क्या है। एक तो हम ग्लोबली डिजिटली एडवर्टाइज करेंगे, हर जगह शिक्षा केंद्र होगा। सबसे पहली तो ये बात होगी कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हम पूरा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमारा एक रथ यात्रा है, जैसे गाड़ी होती है बड़ी वाली एडवर्टाइजमेंट व्हीकल, वो पूरा बिहार दौरा करते रहेगी, जिसको अपने ब्लॉक में घुमवाना है अपना घुमवाते रहेंगे सभी लोग एक एक करके। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा जो सरोकार आएगा वो होगा कि हम उनको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग दे देंगे, वो अपने इलाके में बस घुमा देंगे आराम से। मैं बता रहा हूं कि लोग इनके पास बहुत सारे आ जाएंगे। उसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज सपोर्ट करेंगे उनको, कंटेंट से, डेटा से मदद करेंगे कि भाई आपके पास बच्चे आए। और देखिए प्रशांत जी, एक ईमानदारी की बात बताता हूं, आप छपड़ा ब्लॉक का इलाका पकड़ लीजिए, मान लीजिए आप किसी ब्लॉक पे हैं, जलालपुर हैं, कहीं भी हैं, कहीं भी किसी भी ब्लॉक के इलाके पर हैं, वहां 25 बच्चा 9th का आपके घर के एक मोहल्ला में, एक गली में मिल जाएगा। हर लोग घर घर बीपीएससी का तैयारी करना है, दरोगा हर किसी का सपना है। तो बच्चों की कमी नहीं है, बाधा थी पैसा, उस बाधा को हमने तोड़ दिया। अगर कोई 3,000 भी मांग दे तो हो सकता है कि रिक्शा चलाने वाला अपने बच्चों को 3,000 रुपए देके एक बार में ना पढ़ा पाए, लेकिन वही रिक्शा वाला अपने बच्चों को 500 रुपए महीना देके छाती चौड़ा करके पढ़ाएगा कि मेरा बेटा एक अच्छे शिक्षक से पढ़ रहा है। जो शिक्षक पटना और दिल्ली में लाखों रुपए वसूलता है, वही शिक्षक मेरे बच्चे को वही कंटेंट, अंतर नहीं पड़ेगा, जो हम यहां पैसा लेकर पढ़ाते हैं वही शिक्षक वही कंटेंट उस 500 रुपए में पढ़ाया जाएगा उसको। वो बाप भी फक्र से अपना छाती चौड़ा करके बच्चों को भेजे। देखिएगा, मैं आज कह रहा हूं प्रशांत जी, हर घर से बच्चा निकलेगा, हर घर से मेरी बहनें निकलेंगी और वो शिक्षा केंद्र पर आके पढ़ेंगी, क्योंकि शिक्षा की क्रांति से बड़ा कुछ क्रांति नहीं हो सकता है और शिक्षा की व्यवस्था से कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सकती। उसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लग रहे हैं, बाकी ऊपर वाला मालिक है कि क्या होगा, लेकिन एक संकल्प है, एक दृढ़ संकल्प है कि इस बिहार का बेटा, इस बिहार के लोग इस क्रांति में सहभागिता दिखाएं। मेरे पास 2-3 लोग कॉल किए थे कि सर इस बार हम मुखिया का इलेक्शन हार गए हैं, हम सर अगली बार इलेक्शन जीत जाएंगे अगर आप हमको केंद्र दे देंगे। हमने कहा कि भैया ऐसा तुम बातें कह दिए। तो लोगों की मतलब सहभागिता उस लेवल तक है, लेकिन हम वैसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहते हैं जिनको राजनीतिक सरोकार की पूर्ति के लिए सामाजिक काम कर रहे हैं। अच्छा, गलत नहीं है, लेकिन उद्देश्य भी गलत नहीं है, मनसा गलत हो सकती है। तो वैसे लोग जो समाज में कुछ बदलना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने इलाकों के लिए कुछ लोग तो प्रशांत जी ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर हम आपसे निवेदन करते हैं, हम घाटा में जाएंगे, हम आपसे 1 रुपया नहीं मांगेंगे, हम आर्मी में नौकरी कर रहे हैं सर, मेरे पंचायत में को खोलवा दीजिए, सारा पैसा हम देंगे। मेरे पंचायत का अगर सर 20 लड़का पढ़ लेगा तो मेरा सब कुछ वसूल हो गया सर, मेरा ये बॉर्डर पे हम खड़े हैं बंदूक गोली लेकर, मेरा वो पैसा वसूल हो गया सर। ऐसे ऐसे लोगों का कॉल आया मेरे पास। लग रहा है कि जो शिक्षा केंद्र सोच के कॉन्सेप्ट लाया वो हो जाएगा सफल। डेफिनेटली प्रयास इसी पर है, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक इसी के बारे में सोच रहे हैं, इसी के बारे में विचार कर रहे हैं। उठते हैं तो शिक्षा केंद्र और सोते हैं तो शिक्षा केंद्र कि कैसे बदला जाएगा। एक एक क्लास का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है कि वो दूर सुदूर गांव में बैठा हुआ बच्चा जिसमें सबका IQ लेवल अलग होगा, उन सबको एक परिदृश्य में पढ़ाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन तय है कि विजय होगा, विजय होगा और विजय होगा। एक और बात है, बड़ा स्कूल में बोलता है लोग कि माई बाप पढ़ा लिखल नहीं होगा तो बचवा नहीं पढ़ पाएगा, तो आपका जो फ्रेंचाइजी लेगा उसके लिए भी कुछ आपका कुछ नियम कानून है क्या? भाई इच्छा शक्ति वाले बाप चाहिए, वो बाबूजी लोग चाहिए जो अपनी बेटियों को घर से निकालें। और मैं निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से, और सभी वीडियो देखने वाले अपने आप से पूछिएगा कि आपकी बहनें कितना दिन आप बोले हैं कि बेटा जाके पढ़ो, बेटी जाके पढ़ो। अगर चूक गए हैं किसी भी कारण से, पैसे की कमी के कारण से, सामाजिक सरोकार पटना नहीं भेज सकते हैं, दिल्ली नहीं भेज सकते हैं, अब मौका मत चूकिएगा, उनको भेजिएगा। शिक्षा केंद्र का ये भाई और हमारी पूरे शिक्षकों की टीम ये जिम्मेदारी लेती है कि हम बिहार के हर बहनों को, हर भाइयों को पढ़ाएंगे और उस काबिल उसको बनाएंगे।
चलिए आखिरी सवाल, 1,40,000 इन्वेस्टमेंट करना है, 50% हिस्सा शिक्षा केंद्र का रहेगा और 50% हिस्सा उसका रहेगा जो सेंटर लिया रहेगा, राइट? और 1,40,000 में सिर्फ शिक्षा केंद्र का 40,000 है, बाकी सब सामान आप खरीदना सामान है। खरीद रहे हैं। हम नहीं खरीद रहे हैं, हाँ, उनका वो खुद ही खरीदेंगे। वो खुद खरीदें। अगर उनके पास है तो मत खरीदें। मान लीजिए किसी के पास इन्वर्टर बैटरी एक्स्ट्रा है, किसी के घर में आपका स्कूल चलता है, बहुत सारे स्कूल वाले लोग भी कांटेक्ट किए हैं कि सर हम गांव में स्कूल चलाते हैं, हम कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो हम खोलना चाहते हैं। उनके पास बेंच ऑलरेडी है, इन्वर्टर बैटरी ऑलरेडी है, बोर्ड ऑलरेडी है, प्रोजेक्टर ऑलरेडी है, घर में बोले सर लैपटॉप भी है, कुछ नहीं खरीदना है, सिर्फ 40,000 में काम हो जाएगा। हमारा हिस्सेदारी सिर्फ 40,000 है प्लस 18% जीएसटी, बाकी वो पैसा उनका खर्च होगा सामान खरीदने में। तो ये कोई मत सोचे कि 1,40,000 हमको दे रहा, हमको नहीं चाहिए। वो सिर्फ तुम सामान खरीदने के लिए, तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं कि 1,40,000 होगा। शुरू कब कर रहे हैं? शुरू अप्रैल के प्रथम माह में, 2 अप्रैल को इसकी फीता काटने की तैयारी है। 15 तारीख तक सेंटर सारा लॉन्च कर देंगे। उससे पहले जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। शिक्षा केंद्र का ऊपर में डिस्क्रिप्शन में आप लिंक रहेगा, उस लिंक पर बच्चे क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म खुल जाएगा वेबसाइट पर, वहां अप्लाई कर दें, उनको कॉल कर दिया जाएगा। और निवेदन है भाई लोगों से एकमात्र कि बड़ी फोन आ रहा है, इसके लिए शुक्रिया भी है कि बड़ी फोन लोग कर रहे हैं, मोहब्बत दिल खोल के कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग दुआएं कर रहे हैं। आप देखिए कि मैंने पहला ऐसा पोस्ट देखा जिसमें लोगों ने मतलब दुआएं ही सिर्फ दुआएं दी हैं। आप समझ रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं? किसी ने गलत नहीं कहा है, सब लोगों ने इसकी सराहना की है। बस उम्मीद यही है कि लोग अगर फोन ना करके, अगर इस नंबर पे जो नंबर आप दे रहे हैं उस पर व्हाट्सएप कर देंगे तो उनको सारी जानकारी वहां भी मिल जाएगी। क्योंकि इतना ना फोन आ रहा है कि मतलब सुबह से रात तक, और इनफैक्ट लोग 12 बजे रात तक भी फोन करते हैं। हम बोले 12 बजे क्यों कर रहे हैं? तो सर कम से कम इसी समय आप उठा तो लीजिएगा। तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए और ऊपर जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है www.शिक्षाकेंद्र.in, उस पर जाकर अप्लाई नाउ कर दीजिए, आपको टीम हमारी रीच कर लेगी। चलिए, मतलब जो नीचे बैंड दिया हुआ है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने www.शिक्षाकेंद्र.in करके इनका वेबसाइट है, वहां भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी इनकी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसीलिए क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज एक सही तरीके से विकसित हो सके तो आपको आगे आकर सहयोग करना होगा। और ये कोई करोड़ रुपया नहीं मांग रहे हैं, ये रुपया मेरे हिसाब से मांग ही नहीं रहे हैं। प्रोजेक्टर आपको खरीदना है, लैपटॉप आपको खरीदना है, आपको बेंच लगाना है, और वो जो सेंटर लेंगे आप उसका भी जो 1,000 2,000 या 3,000 किराया होगा वो भी आपके पास ही रहेगा। तो बेशक हो सकता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट लग रहा हो, लेकिन अगर आप चाहें तो समाज में अच्छा कुछ करने के लिए सहभागिता अपना कर सकते हैं, और इससे बेशक समाज का कुछ बढ़िया ही होगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, नीचे बैंड पर नंबर दिया हुआ है, ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका वेबसाइट का लिंक है, आप जाइए, इनको रीच आउट करिए। आप जनता नेक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।